अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो स्टडी कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, वो है हमारा पार्ट 1 की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। जो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री है उसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट से अब हम लेक्चर वाइज, टॉपिक वाइज हम लेक्चर बनाया करेंगे, ठीक है ना। जिसमें हमारा सबसे पहले उस चैप्टर 1 का जो टॉपिक नेम है वो बेसिक कंसेप्ट, बुनियादी जो इसमें कंसेप्ट आते हैं एटम के, मालिक्यूल के, एविडेंस ऑफ एटम वगैरह सब इसमें फर्स्ट यूनिट में हम बेसिक पढ़ेंगे। अब उसमें सबसे पहले एटम आता है। जो फर्स्ट हमारा टॉपिक है वो एटम है। उस बेसिक कंसेप्ट का जो पहला टॉपिक है वो हमारा एटम है। मतलब इसमें हम एटम की क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे कि इसने एटम के बारे में क्या का, किसने, ग्रीक फिलासफर थे, इंग्लिश स्कूल टीचर था, इसी तरह बहुत से हैं, ठीक है ना। और उसने इनको क्या डेफिनेशन के दी गई है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, इसकी हिस्ट्री भी पढ़ेंगे। अब सबसे पहले एटम की देखते हैं, हिस्ट्री देखते हैं। जो बहुत पहले लॉन्ग टाइम एगो, बहुत पहले ये तस्वर किया जाता था, ये थॉट किया जाता था, मैटर इज़ मेड ऑफ सिंपल, सादा और इंडिविजिबल पार्टिकल है। मैटर जो है एक सादा और इंडिविजिबल पार्टिकल है। इंडिविजिबल का मीनिंग ये है कि जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। अब यहाँ पे आती है मैटर की बात। मैटर क्या है? सिंपल अगर मैं आपको ये डेफिनेशन बताऊँ, मैटर वो चीज़ है, इसको दो चीज़ों से हम डिफाइन कर सकते हैं। एक ऐसी चीज़ जिसको स्पेस या जगह की ज़रूरत हो। दूसरा क्या है? जिसका कोई ना कोई मैस हो। ऐसी चीज़ जिसका कोई ना कोई मैस हो, जिसके लिए कोई स्पेस रिक्वायर्ड हो, वो क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। ये अब मैं यहाँ पे रख देता हूँ, इसका जो मार्कर का वो कोई कैप वगैरह, ठीक है ना। इसका कोई ना कोई मैस भी होगा, इसने कोई ना कोई स्पेस भी, जगह भी रिक्वायर्ड होगी, तो ये क्या आएगा? मैटर में आएगा। इसी तरह सारी चीज़ें, बहुत सी दुनिया जहान की चीज़ें मैटर में आती हैं, ठीक हो गया। ये सिंपल मैंने एग्जांपल दी है। लॉन्ग टाइम एगो ये कंसीडर किया जाता था, समझा जाता मैटर क्या है? सिंपल, सादा और इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलके बना है। मैटर को मैंने अभी डिफाइन कर दिया है। ऐसी चीज़, ऐसी थिंग दैट नीड, या जिसको रिक्वायर्ड स्पेस एंड मैस, जिसकी कोई ना कोई रिक्वायर्ड स्पेस एंड हैविंग मैस, जिसका कोई ना कोई मैस और उसको स्पेस रिक्वायर्ड हो, दरकार हो, जगह वगैरह, वो क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। अब आते हैं ग्रीक फिलासफर। ग्रीक फिलासफर क्या कहते थे एटम के बारे में, मैटर के बारे में? ग्रीक फिलासफर ये कहते थे कि मैटर could be divided into smaller and smaller particle। मैटर डिवाइड किया जा सकता है, छोटे, स्मॉलर मीन्स छोटे से छोटे पार्टिकल में, ज़रात में, इतना स्मॉलर किया जाए टू रीच अ बेसिक यूनिट, उसके बेसिक जो बुनियादी यूनिट तक पहुंच जाए, ठीक हो गया। और वो बेसिक यूनिट कुड नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, और उसको जो बेसिक यूनिट है उसको फर्दर हम डिवाइड ना कर सकें, ठीक हो गया। अब मैंने यहाँ पे दोबारा इसको बता देता हूँ, ग्रीक फिलासफर क्या कहते थे। ग्रीक फिलासफर ने ये कहा कि मैटर को डिवाइड किया जा सकता है। उस वक्त हम उसको डिवाइड कर सकते हैं जब तक उसका बेसिक यूनिट को फर्दर डिवाइड ना कर पाए। कुड बी डिवाइड स्मॉलर, छोटे से छोटे ज़रे तक, पार्टिकल तक उसको डिवाइड कर सकते हैं। कहाँ तक? जब वो क्या रीच हो जाए, टू रीच अ बेसिक यूनिट, जब उसके हम बेसिक यूनिट तक पहुँच जाएँ। अब वो बेसिक यूनिट कोड नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, उसको मज़ीद हम डिवाइड ना कर सके। मैंने यहाँ पे एक क्यूब की आपको एग्जांपल देता हूँ। कोई डायग्राम अच्छी तो नहीं बनी, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास वो क्या नाम है, 3 स्पेस नहीं है, 2 स्पेस है, तो यहाँ पे मुश्किल है। ये मेरा कोई एक क्यूब है, इसको मैं मैटर समझ लेता हूँ, ठीक है ना। इसमें ये एक बड़ा क्यूब है, इसमें एक बेसिक यूनिट है, छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, ठीक है ना। मैंने इसको कंसिडर कर लिया, ये बेसिक यूनिट है, ये बड़ा ब्लॉक्स छोटे छोटे बेसिक यूनिट से मिलके बना है, ये पूरा कंप्लीट मैटर है। मैं इसको छोटे छोटे उसी मैटर में, बेसिक यूनिट में, ब्लॉक्स में, क्यूब्स में, या फिर सर्कल में या स्क्वायर में डिवाइड कर देता हूँ। अब ये जो मैटर है छोटे छोटे पार्टिकल या छोटे छोटे इससे बना है, क्यूब जो है छोटे छोटे क्यूब से बना है, इसको एटम का नाम दिया हुआ है, जो इसका बेसिक यूनिट है, ठीक है ना। अब इससे मज़ीद आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते हो। ये ग्रीक फिलासफर का आइडिया था, मैंने नहीं कह रहा, ठीक है ना। अगर मैं इनके जो इन्होंने कहा है एटम के बारे में, मैं उसको यहाँ पे एग्जांपल की सूरत में एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
ये समझ लो कोई मैटर है, मैटर तो आइटम से मिलके बना होता है। अब इसमें ये छोटे छोटे आइटम से मिलके बना है। अब ये छोटे छोटे आइटम इतने छोटे हैं कि इसको फर्दर उन्होंने कहा डिवाइड नहीं कर सकते, बेसिक यूनिट है। अब इनके बाद आते हैं एक ग्रीक फिलासफर आए डेमोक्रेटस का जो एरा था वो था 377 टू 460 BC। ठीक हो गया, ये उसका एरा है जिसने उन्होंने काम किया पैदाइश से लेके वफात तक। ठीक है ना। अब उसने क्या कहा, उसने इनको पार्टिकल को एटमॉस का नाम दिया। डेमोक्रेटस कॉल्ड दीज पार्टिकल एटम्स। ये एटम कहाँ से ड्राइव हुए, कौन से वर्ड से, एटम से, एटमॉस जो ड्राइव हुआ एटम से, जिसका मीन्स क्या है, इंडिविजिबल, जिसको हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते, मज़ीद जिसको तकसीम नहीं किया जा सके। एक ग्रीक फिलासफर था, उसका नाम था डेमोक्रेटस। उसका जो एरा था 460 टू 370 BC। अब उसने इन पार्टिकल को एटमॉस का नाम दिया। एटमॉस कहाँ से वर्ड से, एटम से ड्राइव हुआ, जिसका मतलब इंडिविजिबल, जिसको मज़ीद डिवाइड ना किया जा सके। ये जो ग्रीक फिलासफर की जो उन्होंने ये जो पेश किए मफरूज़े वगैरह जो भी हैं, कोई एक्सपेरिमेंटल बेस पे नहीं थे, इनकी डज नॉट डिपेंड बेस्ड ऑन दी एक्सपेरिमेंटल। ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट वगैरह उसने नहीं किया, उन्होंने ऐसे ही कह दिए, एक्सपेरिमेंटल नहीं थे। अब आते हैं लेट 17th सेंचुरी में, इस जो आखिरी एंड था जो 17th सेंचुरी का, फिर उन्होंने इसकी क्वांटिटेटिव स्टडी की है, क्वांटिटी वगैरह से क्या कहा गया है कि कंपोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंस जो है वो कंसिस्ट किस चीज़ पे करती है, डिफरेंट फ्यू एलिमेंट्स पे। ठीक है ना, जो एक सब्सटेंस है वो फ्यू एलिमेंट्स से मिलके बना है, मुश्तमिल है। अब वो फ्यू एलिमेंट जो हैं उनकी जो हैं कंपोनेंट्स हैं वो उनकी डिफरेंट सब्सटेंस के कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस हैं। जो ये प्योर जो सब्सटेंस है वो कंसिस्ट करता है फ्यू एलिमेंट्स पे, उसमें चंद एलिमेंट हो सकते हैं, 2 3 4 5 जो भी कुछ हैं। अब वो फ्यू एलिमेंट्स जो कंपोनेंट्स किसके हैं, डिफरेंट सब्सटेंस के हैं। फिर इन्वेस्टिगेशन की गई कि कहा गया कि एलिमेंट जो हैं एलिमेंट्स से क्या बनते हैं, कंपाउंड। ठीक हो गया, एलिमेंट कंपोज कंसिस्ट ऑफ जो कंपाउंड एलिमेंट से कंपाउंड बनते हैं। जिस तरह मेरे पास कोई एलिमेंट्स वाटर है, अब इसका मैं मालिक्यूल ले लेता हूँ और वाटर ले लेता हूँ। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या बन जाता है, 2H2O। यहाँ पे मैं इसको बैलेंस कर लेता हूँ। अब ये क्या एलिमेंट से कंपाउंड बना, अगर कंपाउंड को हम मज़ीद फर्दर ब्रेक डाउन करें तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट्स में आपको यहाँ पे बनाओ, कॉन्स्टिट्यूटेंट्स का क्या मतलब है, जिस एलिमेंट से कोई कंपाउंड मिलके बना होता है वो एलिमेंट्स उसके क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। ठीक हो गया, वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स कहलाएंगे। अब नेक्स्ट आगे फर्दर इसको देखते हैं। अब एक इंग्लिश स्कूल टीचर था जिसका नाम था जॉन डाल्टन। उसको जो 1808 में उसने रिकग्नाइज़ किया 2 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसको मैं ज़्यादा मज़ीद एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा तो हम अपने टॉपिक से हट जाएंगे, तो वो कन्फ्यूज़न हो जाएगी। बस इसको डिफ़ाइन कर देता हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर क्या होता है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर जो होता है, कोई क्लोज सिस्टम में जो किसी मैटर का मैथ जो है रिमेन कांस्टेंट, चेंज ना हो। अगर 5 ग्राम है तो 5 ग्राम ही रहे, मीन उस मैथ में कोई चेंज ना है। जो हमारा पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर है उसको अगर डिफ़ाइन करें, कोई क्लोज सिस्टम है जो मैटर का मैथ है वो रिमेन कांस्टेंट रहे, चेंज ना है। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास वो 5 ग्राम है कोई मैटर का मैथ, तो 5 ग्राम ही रहे, उसमें चेंज ना है, 4.9 भी ना हो। ठीक है ना, 5 ग्राम ही रहे। अब बात करते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसको भी हम थोड़ा सा बस ऐसे हिंट दे देते हैं, डिफाइन कर देते हैं, ज़्यादा नहीं चाहते। एवरी केमिकल कंपाउंड कंटेन फिक्स्ड एंड कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कोई केमिकल कंपाउंड है, ठीक है ना, हर उसकी कोई जो फिक्स्ड और कांस्टेंट प्रोपोर्शन होगी। ये नहीं होगी कोई यार अब मैं यहाँ पे बनाऊँ तो इसकी कोई और प्रोपोर्शन होगी, कहीं और बनाऊँ तो उसकी कोई और प्रोपोर्शन होगी, नहीं। ठीक है ना, फिक्स्ड होगी और कांस्टेंट होगी, जो चेंज नहीं होगी। ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट, जिससे वो मिलके बना है उसकी फिक्स्ड और कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। अगर मैं वाटर की एग्जांपल दूं आप लोगों को, अगर वाटर की एग्जांपल दूं, यहाँ पे अगर एटम के लिहाज से इसकी प्रोपोर्शन देखें 2 और 1 एटम है,
प्रोपोर्शन अगर एटम के लिहाज से, मैथ के लिहाज से नहीं, 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन के, अगर इनकी मैं उसके लिहाज से, मैथ के लिहाज से 2 ग्राम जो है हाइड्रोजन का है और 60 ग्राम हमारे पास, अगर इसको सिंपल करें तो हमारे पास ये बन जाएगा 1:8 बन जाएगा। ठीक हो गया, ये प्रोपोर्शन बन जाएगी। अब इसने जो इंग्लिश स्कूल टीचर है, इसने एटॉमिक थ्योरी डेवलप की जिसके पोस्टुलेट कुछ ये है, मैटर कंपोज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, और उन डिफरेंट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट होती हैं। ठीक हो गया, ये तो ज़ाहिर बात है ही डिफरेंट, तो प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होंगी। अब बात होती है डेफिनेशन एटम की। एटम की डेफिनेशन ये है कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम एलिमेंट का, किसी एलिमेंट का छोटे से छोटा ज़रा है जो क्या करता है, केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। अब इसको अगर इसकी वैसे कैटेगराइज करें तो 2 कैटेगरी में आता है। एक तो होते हैं फ्री एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, आज़ादाना एटम की सूरत में रह जाएं, और डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है ना, जो आज़ादाना एटम की सूरत में नहीं रहते, मतलब वो मालिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जो एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली कहते हैं उसकी मैं एक चांद एग्जांपल देता हूँ, हीलियम नियॉन होगी, इसके और भी एग्जांपल हैं। और जो एटम की सूरत में एग्जिस्ट नहीं करते उसको हम एग्जांपल देखते हैं। उसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती हैं, फॉर एग्जांपल H2 हाइड्रोजन हमेशा मालिक्यूल की फॉर्म में रहेगा, ऑक्सीजन हमेशा मालिक्यूल की फॉर्म में, इसके अलावा और बहुत सी हैं। अभी मॉडर्न रिसर्च क्या कहती है? मॉडर्न रिसर्च के मुताबिक जो एटम कंपोज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, जो एटम किस चीज़ पे मुश्तमिल है, उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल फर्दर पार्टिकल हैं। फॉर एग्जांपल उसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है प्रॉन है, न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो है, वगैरह वगैरह। ठीक है ना, इस टाइप के ये मॉडर्न रिसर्च की गई कि इतनी रिसर्च की गई कि उसमें मोर देन 100 पार्टिकल, इस टाइप के, इस तरह के एटम में 100 से ज़्यादा पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं। ठीक होगी इसमें, लेकिन इसमें 3 फंडामेंटल बुनियादी पार्टिकल हैं जो हर एटम में पाए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मैंने इलेक्ट्रॉन E नेगेटिव शो किया है, प्रोटॉन को P से और न्यूट्रॉन को N से शो किया है। अब आते हैं इसको स्वीडिश केमिस्ट, उसने जो जे बर्जिलस, ठीक है ना, उसका जो एरा था 1779 टू 1848। ठीक हो गया, उसने क्या किया है, एटॉमिक मास एलिमेंट का डिटरमाइन किया है, जो वैल्यू थी एटॉमिक मास की, जो इसने जे बर्जिलस ने वो डिटरमाइन किया, उसकी जो वैल्यू थी क्लोज थी मॉडर्न वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास की, लेकिन एग्जैक्ट नहीं था, क्लोज थी। कम हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, थोड़ी बहुत, लेकिन क्लोज। ठीक हो गया, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं थी। अब उसने एक सिस्टम डेवलप किया जिसमें एलिमेंट्स को सिंबल दिए जाते थे। उसने भी ये सिस्टम स्टार्ट में इसने दिया था, स्वीडिश केमिस्ट जे बर्जिलस ने। फॉर एग्जांपल मेरे पास सोडियम है, सोडियम को अगर सिंबल दें तो Na, क्लोरीन है, इसी तरह उसको हम Cl देते हैं। इसी तरह उसने इसको सिंबल क्या एक सिस्टम मुतारफ़ कराया था जे बर्जिलस ने। ठीक है ना, एक स्वीडिश केमिस्ट था। तो ये हुआ, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। थैंक यू।